सातवां सूत्र है। सातवां सूत्र अष्टावक्र गीता का। जब तक स्पृहा यानी तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय, त्याग और ग्रहण भी जीवित हैं। हेय और उपादेय यानी अच्छा और बुरा, त्याग और ग्रहण जीवित हैं, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। इसे हमें अष्टावक्र जी समझा रहे हैं। जब तक मन से हेय और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक स्प्रिया भी जीवित है, यानी तृष्णा भी जीवित है। इच्छाएं और तृष्णा जीवित है। ये सब है। इसका मतलब क्या बतलाया कि अभी आपके भीतर तृष्णा और इच्छाएं जीवित हैं। इसी तृष्णा के कारण अच्छा और बुरे की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है। हेय की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हेय के भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे। तो इच्छा ही नहीं है तो अच्छा बुरा ये भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है, कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, जिससे निंदा करते हैं। ये तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार, बच्चा, धन, सुख, नौकरी। किंतु जो तथाकथित त्यागी हैं, ये क्षुद्र भोगों को, छोटे से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को, जो भी स्वयं की नहीं चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करते हैं। भगवान को 2 रुपये का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने की इच्छा करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब अविवेक यानी अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। ये तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर जीवित है। अंकुर यानी छोटा सा भाव संसार का अभी जीवित है तृष्णा के रूप में। वो फिर फूट कर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है। एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वे इसी अविवेक में
छोड़ते हैं कि इनके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु कृष्ण छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। कृष्णा से ही मन में तरंगे उठती हैं। जब तक तरंगे हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। इतना ही है आज का लेसन जो कि हमें बताया अष्टावक्र जी ने कि जब तक इच्छाओं की मृत्यु नहीं होती तब तक कृष्ण बनी रहती है, मुक्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति है, ऐसा हमें बताएं नविता।